तो अभी हम बात करने वाले हैं कि आपके बच्चे का डिलीवरी होने वाला है, अभी बेबी आने वाला है, तो उससे पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन कर लेना चाहिए इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। टू डू लिस्ट क्या है एंड क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना है, कौन कौन सी चीजें देखनी है, कौन से हॉस्पिटल को प्रायोरिटी देना है, वहां पे क्या फैसिलिटी देखना है, लेबर में कौन साथ में रहेगा, इमरजेंसी हो जाएगी तो किससे हम डिसीजन जब लेना होगा तो किसको हम फोन करेंगे, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सही हॉस्पिटल का चुनाव करना है एंड वो अभी आप फाइनल कर लीजिए कि आपको डिलीवरी कहां पे करवाना है। सही हॉस्पिटल के चुनाव करने के लिए आप सिर्फ बड़ा नाम ना देखें, है ना, कि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं होता। ऊंची दुकान फीका पकवान भी हो सकता है। तो आप ये डॉक्टर के पीछे जाइए कि वहां पे डॉक्टर कौन है, वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, पहली बात। सेकंड, सिर्फ गायनिकोलॉजिस्ट को ना देखें, वहां पे ये देखें कि आपका बच्चा अभी आएगा तो बच्चे के लिए क्या फैसिलिटी है। वहां पे एनआईसीयू का फैसिलिटी है, तो मदर के लिए आईसीयू होना चाहिए, बेबी के लिए एनआईसीयू होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप हॉस्पिटल का चुनाव कर लीजिए कि कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना है ना। एंड ट्राई करिए कि वो हॉस्पिटल आपके घर के पास बहुत, मतलब आप पहुंच पाओ, आपकी पहुंच में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप घर से 250 किलोमीटर दूर सेलेक्ट कर रहे हो, उसमें कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल फाइनल कर लीजिए एंड एक बार फाइनल कर लिया फिर आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड, अगर बात करें तो ये जरूर पता कर लीजिए कि वहां पे ब्लड बैंक का फैसिलिटी है या नहीं है। अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तो ब्लड मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, पहली बात। सेकंड, अगर इमरजेंसी में किसी को ब्लड डोनेट करना पड़ेगा तो कौन डोनेट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड बैंक वाले डोनर मांग लेते हैं, तो ऐसा अगर हुआ तो कौन डोनेट करने वाला है, ये जरूर 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके नाम लिख के रख लीजिए और उनसे बात करके रख लीजिए कि ऐसा ऐसा वाइफ का डिलीवरी प्लान है, अगर ब्लड डोनेशन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो आप दे दोगे या नहीं दे दोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं लास्ट टाइम में पीछे हट जाएंगे, तो ऐसे लोगों से बच के रहने का। एंड एटलीस्ट 3-4 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए। तो ये थी दूसरी बात ब्लड बैंक की। तीसरी बात करें तो आपको इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट प्लान, अगर वाइफ को लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो कैसे पहुंचोगे हॉस्पिटल, ये प्लान होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी में लेके जाओगे, अगर बाई चांस आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट 2-3 लोगों के नंबर होने चाहिए गाड़ी वाले के, ताकि वो आपको हॉस्पिटल पहुंचा सके। एम्बुलेंस वाले के या किसी के भी आप नंबर लेके रखिए, है ना, और उनसे बात करके रखिए। एंड सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड ना रहे। उस दिन हो सकता है वो बंदा अवेलेबल नहीं हो सकता है दूसरा बंदा अवेलेबल। मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट आपके पास 3 ट्रांसपोर्ट प्लान होने चाहिए कि इमरजेंसी हुआ तो कैसे आप हॉस्पिटल पहुंचोगे, ये जरूर फाइनल करके रखिएगा। अगर बात करें फोर्थ, हॉस्पिटल बैग, लेबर पेन बता के नहीं आएगा कि लेबर पेन कब स्टार्ट हो गया। लोगों को छठे महीने में भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, 8वें में भी हो जाता है, और कई लोगों को ऐसे देखा है डिलीवरी डेट आने के बाद भी नहीं होता। लेकिन आप इमरजेंसी के लिए रेडी रहिए, हॉस्पिटल बैग रेडी करके रखिए। उस हॉस्पिटल बैग में आप सब चीजें रख सकते हैं, माँ के ढीले कपड़े, बच्चे के लिए सॉफ्ट कपड़े, डायपर, सैनिटरी पैड एंड जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये हॉस्पिटल बैग आप बना के रखिए। मैंने इस पे पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है कि हॉस्पिटल बैग में आपको क्या रखना चाहिए। पांचों की बात करें तो आप एक अलग से फाइल बना लीजिए, मेडिकल रिकॉर्ड फाइल। उसमें सारे अल्ट्रासाउंड, सारे ब्लड टेस्ट, इस प्रेगनेंसी से रिलेटेड एंड पिछला अगर प्रेगनेंसी हो तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स अभी लगा के छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाए और उसके बाद आप ये फाइल ढूंढ रहे हो, आप कागज ढूंढ रहे हो, ये कागज नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जो लेबर पेन स्टार्ट होता है फिर भागते भागते आते हैं, उनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, इवन उनको ब्लड ग्रुप के भी रिपोर्ट नहीं होता, ना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट होता। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक समझदार हो, यूट्यूब पे पहले से प्लान कर रहे हो, देख के कि मुझे क्या क्या प्लान करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक डॉक्यूमेंट्स का फाइल जरूर बनाइए। एंड अगर सिक्स्थ, अगर आपका कोई फाइनेंस है या इंश्योरेंस है, फाइनेंस है या इंश्योरेंस अगर है तो पहले से ही उसका मतलब तैयार रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी से पहले बात करके रखिए, है ना, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप हॉस्पिटल पहुंच गए फिर आपका इंश्योरेंस नहीं हो रहा, क्लेम नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उस पॉलिसी में वो इंक्लूड है भी या नहीं है, सिजेरियन इंक्लूड है या नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी इंक्लूड है या नहीं, कौन सा रूम उसको आप उस चीज के एंटाइटल हो, ऐसे जरूर रखिए। या आप किसी चीज में अगर इंपेनल हो, ईएसआई, ईसीएचएस, सर्विस हॉस्पिटल, तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स, कोई डिपेंडेंट कार्ड, सर्विस डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उनको पहले से रेडी करके रखिए। लास्ट टाइम पे वो चीजें नहीं मिलेंगी, भागदौड़ हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको पहले से रेडी करके रखना चाहिए। सेवंथ, अगर बात करें तो आपको जो बर्थ पार्टनर है उसकी भूमिका आपको पहले से रेडी होना चाहिए, है ना, कि जब आपका डिलीवरी होगा तो आपके साथ लेबर रूम में कौन रहने वाला है। आपके हस्बैंड रहने वाले हैं, आपकी सिस्टर रहने वाली है, आपके हस्बैंड रहने वाला है। तो आप पहले फाइनल करिए कि आपके साथ लेबर रूम में कौन रहने वाला है।
सेकंड, जो लेबर रूम में रहने वाला है उसको पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है, खड़े होकर देखना नहीं है वहां पे, उसको पता होना चाहिए, है ना, कि मुझे इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, कुछ इमरजेंसी होगी तो मुझे फैसला लेना है, डॉक्टर उसको कुछ बता रहे हैं कि अभी ये बच्चे का हार्ट रेट कम हो रहा है, ये हो रहा है, बच्चा सिर नीचे नहीं आ रहा, तो वो डिसीजन लेने वाला, डिसीजन केपेबल इंसान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब उसको कुछ पता ना हो, तो ऐसे लोगों को साथ ना रखें। जो बंदा डिसीजन उस टाइम पे डिसीजन ले सके, ऐसे बंदे को उस टाइम जरूर साथ रखें। अगली बात करते हैं 8वां नंबर, घर पे पोस्ट डिलीवरी प्रिपरेशन पहले से कर लें। जैसे ही बच्चा आपके पास साथ में घर पे आएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, उस टाइम आप हो सकता है पेन में होगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो पहले से रेडी रखिए कि हम जब डिलीवरी के बाद आएंगे तो हम इस रूम में रहेंगे, एंड इस रूम में रहने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बच्चा रहेगा, ये चीजें हैं, इसके लिए ये सब चीजें पहले से ही इंतजाम करके रखिए, है ना। लास्ट टाइम में आने के बाद सेट करेंगे ऐसा नहीं होगा, पहले से सब चीजें सेट करके रखिए, घर को उस हिसाब से अरेंज करके रखिए। 9 अगर बात करें, हो सकता है आपका पहले से बच्चा हो एक, है ना, तो उस बच्चे के लिए प्लान करिए कि जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो उस बच्चे को कौन रखेगा, उसको कहाँ भेजना है, कौन उसको खाना खिलाएगा, है ना, कौन स्कूल छोड़ के आएगा, नानी के घर भेजना है, किसके घर भेजना है। तो उस बच्चे का सेकंड, कुछ लोग पेट्स रखते हैं, कुत्ते बिल्ली जो भी है, जो पेट्स रखते हैं, उस पेट्स का क्या प्लान रहेगा। आप तो हॉस्पिटल में बिजी हो जाओगे ना, तो 5 दिन उसको कौन अटेंड करने वाला है, कौन खाना देने वाला है, ये चीज जरूर डिसाइड कर लीजिए। ये था 9th पॉइंट। और 10th पॉइंट की बात करें तो इमरजेंसी के केस में आप एसओएस लिस्ट बनाइए और उसको घर के दीवार पे कहीं भी चिपका दीजिए। जैसे हॉस्पिटल का नाम, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर का नाम, नंबर, थर्ड हॉस्पिटल का नंबर, इमरजेंसी नंबर क्या है, चौथा एम्बुलेंस, एंड 5वां आपका जो कोई भी करीबी रिश्तेदार हो, अगर बाई चांस हो सकता है उस टाइम आप अवेलेबल नहीं हो, आप मीटिंग में हो, आप फोन नहीं उठा सकते, आप कहीं दूर ऐसी जगह हो जहां मोबाइल का सिग्नल नहीं आता, तो उस टाइम वाइफ किसको फोन करेगी, है ना, तो वो इमरजेंसी नंबर भी वहां पे आप लिख के रखिए। ये चीजें जरूर फॉलो करिए। एंड सेकंड, अगर कुछ भी अगर ऐसे होगा तो पैनिक नहीं हो जाए। लेबर पेन होगा तो ऐसा नहीं है कि तुरंत 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली ऐसा देखा कि जिसका पहली बार बच्चा होता है तो उसको लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद आराम से 9-10 घंटे लगते हैं। सेकंड बेबी हो रहा है तो उसको 4-5 घंटे लगते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 मिनट में हो जाएगा। तो पैनिक मचाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सब चीजें आराम से प्लान करिए, सुरक्षित डिलीवरी चाहिए, सब चीजें प्लान्ड चाहिए अपने को, अनप्लान्ड चीज कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब चीजें अगर आप प्लान करके रखोगे तो आप बिल्कुल समझदारी वाला काम करोगे। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जरूर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। जिन लोगों का अभी डिलीवरी होने वाला है आप उनको ये शेयर कर सकते हो ये वीडियो, तो उन लोगों का बहुत भला हो जाएगा एंड वो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। एंड मैं ऐसी ही चीज मेरे इस चैनल पे डालता रहता हूँ जिसमें मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बेबी की केयर के बारे में सब चीजें मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूँ।